हारून रशीद ना अपने महल की छत पे टहल रहा था, सबसे ऊपर वाले चवारे पर। नीचे से हज़रत बहलोल दाना गुजर रहे थे। ऊपर उसके साथ सिपाही भी थे, गनमैन भी थे। उसने कहा ये बाबा तो ज़रा ऊपर उठाओ। उन्होंने एक डोली, एक टोकरी समझ लें, उसको रस्सियाँ बांध के नीचे फेंका। नीचे जो सिपाही थे उनको कहा कि ये बाबा जी को पकड़ के इसमें बिठाओ। उन्होंने जबरन थामा बाबा जी को, उसमें डाला। ऊपर वालों ने खींच लिया। 2-3 मिनट लगे। हारून रशीद के सामने हज़रत बहलोल दाना पहुंच गए तो थोड़े नाराज़ भी हुए कि ये कोई तरीका तो नहीं ना बुलाने का। मुलाकात हुई तो कहा क्यों बुलाया? कहने लगा एक मसला पूछना था। फरमाने लगे बादशाह है ना, तेरे मसले पूछने का भी अपना ही अंदाज़ है, पूछ मसला। कहने लगा बाबा पूछना था कि आप अल्लाह तक कैसे पहुँचे? हज़रत बहलोल दाना चुप कर गए। 2-4 मिनट के बाद कहने लगे जिस तरह अभी ज़मीन से तेरे तक नहीं पहुँचा, बिल्कुल इसी तरह ही पहुँच गया हो रब करीम की बारगाह तक। और वो भी जो उसने करम फरमाया है, वरना मैं तो नहीं समझता कि मैं पहुँच गया। वो भी अगर तेरी खुशगुमानी है। तो हारून रशीद कहने लगा मुझे समझ नहीं आई। फरमाने लगे तो बादशाह जो है, इतनी जल्दी कैसे समझ में आएगी तुझे बात? फरमाने लगे अगर मैं तुझसे मिलना चाहता ना तो मैं एक दरख्वास्त लिखता, फिर किसी वज़ीर से सिफारशी साइन कराता, फिर वो जमा कराता, फिर मुझे टाइम मिलता कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख फ़लाँ टाइम आ जाना, फिर आके मैं लाइन में लगता। फिर भी तू बादशाह है, तेरा मूड बनता मिलने का कि ना बनता। जब मैं चाहता तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता, जब तूने चाहा है ना तो 1 मिनट भी नहीं लगा। फरमाने लगे मैंने दावा ही नहीं किया कि मैं जद्दोजहद करके पहुंचूंगा। मैंने तो रब की बारगाह में आजिज़ी की है, फिर रब ने ही करम फरमाया है, उसी ने मेहरबानी की है। माना कि मोहब्बत के सफ़र में हर गांव पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफ़र आसान भी है। अगर साथ तुम्हारा हो जाए, उसके करम का साथ रहा है, उससे आफियत मांगी है, अपने आप को उसके सुपुर्द किया है तो उसने करम कर दिया।